श्री भक्तजनों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं संतोषी माता की। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में एक सीधी सादी श्रद्धालु बहू थी जिसका नाम सावित्री था। उसके पति दूर देश कमाने गए थे और घर में सास और जेठानी उसे बहुत तंग करती थी। सावित्री सुबह से शाम तक काम करती, फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता। कभी सूखी रोटी तो कभी बचा हुआ खाना ही उसके हिस्से आता, परंतु उसके मन में कभी शिकायत नहीं थी। वो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करती और सच्चे मन से भक्ति करती। एक दिन गांव में कुछ स्त्रियां शुक्रवार का व्रत करते हुए संतोषी माता की कथा सुन रही थी। सावित्री ने जब ये कथा सुनी तो उसके मन में भी माता के प्रति श्रद्धा जाग उठी। उसने सोचा, अगर मैं भी संतोषी माता का व्रत करूं तो शायद मेरी कठिनाइयां दूर हो जाएं। अगले ही शुक्रवार से उसने व्रत करना शुरू कर दिया। वो हर शुक्रवार को उपवास रखती, गुड़ और चने का भोग लगाती और पूरे परिवार मन से संतोषी माता का पूजा करती। वो माता से केवल एक ही प्रार्थना करती, हे माता, मुझे संतोष और सुखी जीवन दीजिए। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी परीक्षा और भी कठिन होती गई। सास और जेठानी ने उसे और भी परेशान शुरू कर दिया। कभी उसे भूखा रखती तो कभी अपमानित करती, लेकिन सावित्री ने कभी व्रत नहीं छोड़ा। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति और विश्वास झलकता था। उधर उसके पति भी दूर देश में कठिनाइयों से जूझ रहे थे। काम नहीं मिल रहा था और जीवन बहुत कठिन हो गया था। एक दिन उन्होंने सपने में एक दिव्य स्त्री को देखा। वो थी संतोषी माता। माता ने उनसे कहा, तुम्हारी पत्नी सच्चे मन से मेरा व्रत कर रही है। अब समय आ गया, तुम घर लौटो और उसका साथ दो। अगले ही दिन उसके पति को अच्छा काम मिल और कुछ ही समय में उसने अच्छी धनराशि भी कमा ली। वो तुरंत अपने घर लौटने का निर्णय करते हैं। उधर सावित्री का विश्वास और भी मजबूत होता जा रहा था। वो हर शुक्रवार को माता का व्रत करती और कथा सुनती। गांव की अन्य स्त्रियां भी अब उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगीं। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसकी जेठानी ने चाल चली और व्रत के दिन उसे खट्टा भोजन दे दिया, जो व्रत में वर्जित होता है। सावित्री को इसका पता नहीं था और उसने वो भोजन खा लिया। इससे संतोषी माता रुष्ट हो गई। उस दिन सावित्री के पति को रास्ते में लूट लिया गया और वो फिर निर्धन हो गई। सावित्री को यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वो रोती हुई माता के चरण में गिर गई और बोली, हे माता, मैंने क्या गलती की? मैं तो सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ। तभी माता ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुमसे अनजाने में भूल हुई है। व्रत में खट्टा भोजन वर्जित है, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची, इसलिए मैं तुम्हें एक और अवसर देती हूँ। सावित्री ने माता से क्षमा मांगी और पूरे नियम के साथ व्रत करना शुरू किया। सावित्री ने अपनी गलती सुधार ली और अब पहले से भी अधिक श्रद्धा और नियम के साथ संतोषी माता का व्रत करने लगी। हर शुक्रवार को वो पूरे विधि विधान से पूजा करती, गुड़ और चने का भोग लगाती और कथा सुनती। उसका मन अब भी दृढ़ हो गया था। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वो अपने व्रत से नहीं डगमगाई। इधर उसके पति फिर से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो।
धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार आने लगा। उन्हें फिर से अच्छा काम मिला और इस बार सफलता पहले से भी अधिक बड़ी थी। कुछ ही समय में वो बहुत सारा धन लेकर अपने घर लौटे। तब वो घर पहुंचे, सावित्री के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और भगवान का धन्यवाद किया। अब घर का वातावरण बदलने लगा। सास और जेठानी जो पहले सावित्री को तंग करती थी, अब उनकी भक्ति और धैर्य को देखकर प्रभावित हो गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने सावित्री से माफ़ी मांगी। सावित्री ने भी बड़े दिल से उन्हें माफ़ कर दिया। उसके मन में किसी के प्रति कोई दोष नहीं था। यही तो संतोषी माता का सबसे बड़ी शिक्षा है, संतोष और क्षमा। समय बीतता गया और सावित्री का जीवन सुखमय शांति से भर गया। उसके घर में धन दान की कोई कमी नहीं रही। हर शुक्रवार को वो माता का व्रत करती और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताती। एक दिन उसने 16 शुक्रवार के व्रत पूरे किए और विधि पूर्वक उद्यापन किया। उसने बच्चों को भोजन कराया, उन्हें मीठा खिलाया और किसी को भी खट्टा भोजन नहीं दिया। उसी समय संतोषी माता प्रकट हुई। उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने हर कठिनाई में भी अपना विश्वास नहीं खोया। यही सच्ची भक्ति है। माता ने उसे सुख, समृद्धि और संतोष का आशीर्वाद दिया। सावित्री का जीवन सदा के लिए बदल गया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें और संतोष रखें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। संतोषी माता का व्रत हमें धैर्य, विश्वास और संतोष का पाठ सिखाता है। जो भक्त सच्चे मन से माता का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और संतोषी माता की कृपा पाने के लिए जय संतोषी माता कमेंट में जरूर लिखें।